नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के प्रकांड विद्वता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी कि समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया। आइए जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में रोचक बातें और इतिहास। 14 अप्रैल 1981 को मध्य प्रदेश के महू में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई ने अपनी सबसे छोटी संतान को जन्म दिया, जिसका नाम था भीवा रामजी आम्बेडकर। बाबा साहेब के नाम से पहचाने जाने वाले आम्बेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। डॉक्टर अंबेडकर अछूत माने जाने वाली जाति महार के थे। ऐसे में वह बचपन से उन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बालपन से ही बाबा साहेब मेधावी छात्र थे। स्कूल में पढ़ाई में काबिल होने के बावजूद उनसे अछूत की तरह व्यवहार किया जाता था। उस दौर में छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और स्कूली शिक्षा पूरी की। 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारत में लेबर पार्टी का गठन किया। आजादी के बाद कानून मंत्री बने। 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। बाबा साहेब संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। समाज में समानता की अलख जगाने वाले अंबेडकर को 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। चलिए अब जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमजोर और पिछड़ा वर्ग को समान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही वजह है कि बाबा साहेब की जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इसलिए डॉक्टर भीमराव का शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता राज जी ने सरनेम में सकपाल की जगह आम्बेडवेकर लिखवाया। आम्बेडवेकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के अम्बाडवे गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर आम्बेडवेकर सरनेम लगाया। तब इनका नाम लिखा गया भीमराव आम्बेडवेकर। भीमराव आम्बेडवेकर के नाम में अंबेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव आम्बेडकर उनसे काफी स्नेह करते थे। कृष्णा महादेव आम्बेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। इसके बाद से ही इन्हें अंबेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद इन्हें कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनका निचली जाति से ताल्लुक रखना। यह भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था, इन्हें सार्वजनिक मटके से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें उनके जहन में घर कर गईं और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। चलिए अब जानते हैं कि कैसे हुई अंबेडकर की मृत्यु।
6 दिसंबर 1956 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण अंबेडकर की मृत्यु हो गई। यह घड़ी भारत के लिए अत्यंत कठिन थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नो ऑल विथ मोहसिन। तो दोस्तों, हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद मोहसिन।